2000 को ख्रिश्चनों को जलाकर मारा। फादर को जलाया ओडिशा में, भुवनेश्वर में। फादर को ऑस्टिन नाम का फादर था, उसकी फैमिली को जलाया जिंदा। तो बाकी लोगों ने सोचा हमारा क्या संबंध है। और वो जलाने वाला कौन था? वो बजरंग दल का था शायद। हो गया। अभी 2005 को ओबीसी को पीटा, और ओबीसी को पीटने के लिए 2 संगठन निकाले। 2 संगठन का नाम इंडिया अगेंस्ट करप्शन और यूथ फॉर इक्वेलिटी। किसने निकाले मालूम है ये संगठन? कौन? अरविंद केजरीवाल ने निकाले, आम आदमी पार्टी वाला। ओबीसी को सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज में रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, इसलिए उन्होंने आंदोलन किया। और झाड़ू लेकर उनके पार्टी में कौन जा रहे हैं? ओबीसी। इंडिया अगेंस्ट करप्शन एंड यूथ फॉर इक्वेलिटी, आईआरएस आदमी है, उसकी मिसेज भी आईआरएस है, सुनीता। उन्होंने आंदोलन चलाया। इसके लिए 7वीं फेल अन्ना हजारे को आगे किया और सारा आंदोलन अपने हाथ में लिया और दिल्ली की सत्ता का चीफ मिनिस्टर बन गया। शीश महल ही बना दिया। और तब से अन्ना सोए हुए हैं, अभी जाग गए। कुंभकर्ण से भी ज्यादा गहरी नींद है उनको, अभी जागे हैं अन्ना। मैं क्या बता रहा हूं कि अकेले अकेले रहोगे तो पिटोगे। तो उनकी इच्छा है कि आप अकेले रहोगे। अभी बाद में उन्होंने क्या किया? मराठा वर्सेस महार वर्सेस चमारों की लड़ाई लगाने की कोशिश की महाराष्ट्र में। महार वर्सेस मातंगों की लड़ाई शुरू की उन्होंने महाराष्ट्र में। उससे भी परिणाम नहीं आ रहे तो मराठा वर्सेस धनगर की लड़ाई शुरू की। उससे भी परिणाम नहीं आ रहे, मराठा विरुद्ध से ओबीसी की लड़ाई शुरू की ना। मनोज जरांगे पाटिल मराठा और छगन भुजबल भाई शुरू की। अब उससे भी उनको परिणाम होता है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में किसकी सत्ता है? बीजेपी की बहुमत है। कितने आधार पर आप वोट मांगेंगे और वोट कैसे मांगेंगे? वोट मिलने वाले नहीं, इसलिए जातिगत मामले देवेंद्र फडणवीस ने उठाए और वो हमको उलझा दिया है। इसमें हम उलझ गए हैं, अकेले अकेले लड़ रहे हैं और एक दूसरे को दुश्मन मान रहे हैं। हालांकि मराठों के हाथ में नहीं है ओबीसी से आरक्षण लेना और ओबीसी के हाथ में नहीं है मराठों को आरक्षण देना। ये सेंटर के हाथ में, ये लड़ाई सेंटर की है। तो जहां हमारे लोकसभा में एमपी चुनकर जाते हैं, उन्होंने ये काम करना चाहिए, उनके घर पे आंदोलन करना चाहिए। ये नहीं हो रहा है। तो अकेले अकेले नहीं लड़ना चाहिए साथियों। इसलिए ये बात मैं आपको बता रहा हूं कि ये 1949 में ये मुद्दा क्यों लाया। अभी बंते जी ने कहा कि वहां का जो वो बिहार के थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के थे और वो राष्ट्रपति थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद के, वैसे तो वो जम्मू कश्मीर के कौल नाम का पंडित है। तो उन्होंने मिलकर ये कानून बनाया। अब 2000 जब संविधान लागू हुआ तो आर्टिकल 13 के अनुसार इसको निरस्त करना चाहिए था, लेकिन इसको बढ़ावा दिया क्योंकि आगे चलकर हिंदू वर्सेस बौद्ध ये लड़ाई होनी चाहिए। ये निर्णय लिया उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहुत सारे लोगों को जानकारी है या नहीं मुझे मालूम नहीं। ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो ब्राह्मण नहीं है, वो बिहार का कायस्थ है, वर्ण व्यवस्था में शूद्र है। जब उसको राष्ट्रपति बनाया तो इलाहाबाद के पंडे, काशी के पंडे नाराज हो गए। पंडित नेहरू ने धर्म भ्रष्ट कर दिया। तो पंडित नेहरू ने कहा अभी धर्म तो भ्रष्ट हो गया, अभी उपाय क्या? उपाय है तो क्या उपाय है? तो 101 ब्राह्मणों के काशी में जाकर उन्होंने पैर धोए और वो गंदा पानी जो इकट्ठा हुआ, अभी एक पाव धोने से कितना गंदा पानी आएगा? 101 ब्राह्मणों के पाय धोए, उसका जो गंदा पानी इकट्ठा आया वो ब्राह्मणों के सामने पिया, तब धर्म भ्रष्ट होना बंद हो गया। अभी इतना गिरा हुआ आदमी हमारे काम का है क्या? जब ये मरा, ये लालू प्रसाद को मालूम था ये गिरा हुआ आदमी है, क्योंकि इसने 340 आर्टिकल के तहत ब्राह्मणों का साथ दिया, ओबीसी का नहीं दिया, और ये ओबीसी है। तो लालू प्रसाद ने इसके मरने पर कहा था, क्योंकि ये मरा, मरने के बाद इसको दफनाया या जलाया, फिर उसकी समाधि बनाई और समाधि पर सुअर खेलते थे।
डुकरं लोळत होती. आता महाराष्ट्रात डुक्कर जयंती सुद्धा येते. अब काय होईल सांगता येत नाही. जब वो डुक्कर वहां सोते थे, खेलते थे, तब लालू प्रसाद मुख्यमंत्री थे. तो लालू प्रसाद ने इसकी कोई चिंता नहीं की. तो लालू प्रसाद को पत्रकार ने पूछा, ये राष्ट्रपति थे, यहाँ तो सुअर इसकी समाधि पर है. तो लालू प्रसाद ने कहा, वो वसी लायक आदमी है, वो जब जिंदा था तो ओबीसी की चिंता नहीं की, मैं क्यों उसकी चिंता करूं. ये सब किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने. जैसे बौद्ध और हिंदुओं का मामला आगे बढ़ना चाहिए, वैसे मुसलमान और हिंदुओं का मामला आगे बढ़ना चाहिए. ये काम भी 3 लोगों ने किया. उनका नाम है बलरामपुर रियासत के महाराजा पाटेश्वरी प्रसाद सिंह, यूपी गोंड जिला. दूसरे पंडित दिग्विजय नाथ और तीसरे कलेक्टर के नायर. इन तीन लोगों ने तारीख है 23 दिसंबर को 1949 को रामलल्ला की मूर्ति बाबरी मस्जिद में रखी. 24 दिसंबर 1949 को यह मूर्ति वहां रखी. तब से ये लाकर आज ये झगड़ा है. तो उन्होंने उसको ताला लगाया. इंदिरा गांधी ने वो ताला खोल दिया. राजीव गांधी ने शिलान्यास किया और राजीव गांधी के ही प्रधानमंत्री कांग्रेस के नरसिंह राव ने मस्जिद को गिराया. और उसको कार सेवक भेजने का काम सीके जाफर शरीफ था, कर्नाटक का रेल मंत्री, सेंटर का रेल मंत्री जो कर्नाटक का था, उसने कार सेवक भेजे. ये सब कांग्रेस ने किया है. तो ये आगे चलकर हिंदू मुसलमान होना चाहिए, आगे चलकर बौद्ध हिंदू बौद्ध होना चाहिए, इसलिए ये सारा किया है. और ये आर्टिकल 13 के विरोध में है. और ये ऐसा भी एक निर्णय हुआ था कि 1950 के पहले जो स्थिति वहां है उसी को कायम रखना चाहिए. मतलब ये नैपकिन यहां है 1950 के पहले, तो यह नैपकिन 1950 के बाद यहां होना चाहिए. अभी रामलल्ला की मूर्ति अगर बाबरी में है तो वही रहनी चाहिए. तो ये मामला बिगाड़ने का मामला खड़ा करने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया. तो ये आगे उनकी राजनीति सफल बनाने के लिए वो आगे जाकर ये काम कर सकते हैं. तो हम लोगों ने क्या करना चाहिए. राजनीति, उनको पता है राजनीति के बिना हम कुछ नहीं करते, क्योंकि राजनीति हर चीज का स्रोत है, सत्ता हर चीज का स्रोत है. ये बाबा साहब से उन्होंने सीखा है, जो अभी नाना साहब चौहान ने आपको पढ़कर सुनाया, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में. तो ये कहानी है साथियों. अभी हम लोग इस पर अभी क्या करना चाहिए, हम लोगों को इस पर थोड़ा सा ध्यान हमें देना चाहिए. ये आर्टिकल 13 का उल्लंघन है. तो हम लोगों को एक तरफ आंदोलन करना चाहिए और एक तरफ जागरण करना चाहिए. 2 काम एक साथ करना चाहिए. दूसरा, वरोरा चंद्रपुर में जो केसेस किए लोगों ने, कोई है वरोरा चंद्रपुर का, उन्होंने केसेस की ये महाबोधि विहार के संदर्भ में. तो जितने भी बुद्धिस्ट भारत में है, महाराष्ट्र में है, विदर्भ में है, नागपुर में है, सभी लोगों ने एक केस FIR करना चाहिए. ये जो पंडे हैं ना वहां 5 पंडे, इनके खिलाफ, बिहार सरकार के खिलाफ और केंद्र सरकार के खिलाफ FIR करना चाहिए. बस एक डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए. हो ना हो अलग की बात है, लेकिन एक डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए. आज कल से ये काम शुरू करना चाहिए. बस एक FIR कि हमारी धरोहर हमें मिलनी चाहिए. ये गलत लोग यहाँ, मस्जिद अगर मुसलमानों को मिलती है तो विहार हमारा हमें मिलना चाहिए. चर्च अगर क्रिश्चियनों को मिलती है तो हमारा विहार हमें मिलना चाहिए. गुरुद्वार अगर सिख को मिलता है तो हमारा विहार हमें मिलना चाहिए. मठ अगर लिंगायत को मिलता है तो हमारा विहार हमें मिलना चाहिए. ये अगर हम करेंगे तो ये आसान हो सकता है साथियों. अभी ये आधा भाग हुआ. जो 2 नंबर का एक विषय मैंने कहा था, 2 नंबर का मुद्दा कि बौद्ध असल में कौन है, इसकी अगर जानकारी हम लोगों ने लेने का, आखिर ये है कौन, ये थोड़ा सा इसके बारे में जानने समझने की हम कोशिश करते हैं साथियों. बहुत लोगों को ये जानकारी है या नहीं मुझे मालूम नहीं है. हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन हम लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए. अगर हम बुद्धिस्ट है तो असल में दूसरे बौद्ध कौन है, थोड़ा सा एक
आधा घंटा पौना घंटे का समय आप अगर दे सकते हैं तो ये हम बोल सकते हैं, देना भी चाहिए। साथियों, इतिहास के 3 प्रकार हैं। एक प्राचीन भारत का इतिहास, एक मध्ययुगीन भारत का इतिहास और एक आधुनिक भारत का इतिहास। अगर हम बौद्धेतर लोगों के पास जाना चाहते हैं, SC ST OBC NT DNT के लोगों के पास जाना चाहते हैं, ये 6 धर्म के लोगों के पास जाना चाहते हैं, तो हमारे पास वास्तविक जानकारी होनी चाहिए। अगर हम ये आंदोलन सही में जीतना चाहते हैं तो प्राचीन भारत के इतिहास के 4 प्रकार हैं। नंबर 1, यूरेशियन ब्राह्मण भारत में आने के पहले का इतिहास, अर्थात बलि महाराज का राज, सोने की चिड़िया, सोने का धुआं निकलता था, आज बम का धुआं निकलता है। दूसरा, यूरेशियन ब्राह्मण पुष्यमित्र श्रृंग, इनकी रक्तरंजित प्रतिक्रांति, रक्तरंजित आने, पुष्यमित्र श्रृंग आने के बाद का इतिहास, अर्थात ब्राह्मणों का इतिहास। चोरी, डकैती, चीटिंग, विश्वासघात, पूर्वग्रह, अविश्वास, मारकाट, हत्या, हिंसा, हर गलत चीज। तीसरा इतिहास का प्रकार है प्राचीन भारत का मूल निवासी नागवंशी भूमिपुत्र सिद्धार्थ गौतम बुद्धा की रक्तविहीन क्रांति और उसके परिणाम। और चौथा इतिहास है यूरेशियन आर्य पुत्र पुष्यमित्र शुंग की रक्त रंजित प्रतिक्रांति और उसका इतिहास। यह है क्रांति और प्रतिक्रांति। यह क्रांति और प्रतिक्रांति की बाबा साहब किताब लिख रहे थे, लिखा था। इसकी एक कॉपी घर में थी और एक कॉपी बाबा साहब ने वैसे 3 कॉपी बनाई थी। बाबा साहब को मालूम था, जानकारी थी, ये कॉपी गायब हो सकती है। और जब वो बाबा साहब टाइपिंग के लिए कॉपी ढूंढ रहे थे, वो कॉपी नहीं मिली, आज तक नहीं मिली। और उसके बाद बाबा साहब की हत्या हो गई। और ये कॉपी शारदा कबीर के भाई के घर में मिली, फिर बाद में माई साहब के भाई के घर में मिली। तो ये जानकारी होनी चाहिए। इसलिए साथियों कि हम लोग, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने बाबा साहब ने अपने जीवन में कुछ घोषणाएं की थी। पहली घोषणा 21 और 22 मार्च 1920 को मानगांव परिषद में की थी। दूसरी घोषणा 20 मार्च 1927 को महाड़ में की थी। तीसरी घोषणा 13 अक्टूबर 1935 में येवला नासिक में की थी। चौथी घोषणा 26 नवंबर 1949 को दिल्ली में की थी संसद में। और एक घोषणा की थी, यह घोषणा नागपुर में की थी। कौन सी घोषणा है? वो 14 अक्टूबर 1956 को अशोका विजयादशमी को की थी। कौन सी घोषणा की थी? मैं सारा भारत बौद्धमय करूंगा। अभी सवाल है, हुआ क्या? हुआ क्या? तो जवाब है नहीं हुआ। तो फिर एक सवाल है, जिम्मेवार कौन? अभी बाबा साहब तो जिंदा है नहीं, तो बाबा साहब को तो जिम्मेवार हम नहीं मान सकते। तो फिर सवाल है, कौन जिम्मेवार? तो जिंदा लोग। जिंदा लोगों में कौन जिम्मेवार? नंबर 1 अनपढ़ लोग, नंबर 2 पढ़े लिखे लोग, नंबर 3 भिक्खु। कौन जिम्मेवार? अनपढ़ लोगों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, तो पढ़े लिखे लोग और उससे भी ज्यादा भिक्खु लोग जिम्मेवार हैं। ये जिम्मेवारी जब तक हम उठाएंगे नहीं, ये बुरा लगता है सुनने में बुरा लगता है, लेकिन यही स्थिति है। तो हम लोगों को इस बारे में जानकारी लेनी। बाबा साहब ने भी दुख का संशोधन किया, दुख ढूंढ निकाला। और दुख के 3 प्रकार के दुनिया में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोधन कर सकते हो, और दुख पर उपाय है। ये है आर्य सत्य, ये है आर्य सत्य। और दुख के 3 प्रकार निकाले ढूंढ। नंबर 1 व्यक्तिगत दुख, नंबर 2 सामूहिक दुख, नंबर 3 नेचुरल दुख, नैसर्गिक दुख। अभी व्यक्तिगत दुख पर उपाय भी ढूंढा, पंचशील। ये व्यक्तिगत दुख पर है, यहां बोलने के लिए या शादी ब्याह में बोलने के लिए नहीं है।
मैं हिंसा नहीं करूंगा और हिंसा करने वालों का अनुसरण नहीं करूंगा। अदिन्न नाना वेरमणि सिक्का पदं समादियामि, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, चोरी नहीं करूंगा और चोरी करने वालों का अनुसरण नहीं करूंगा। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्का पदं समादियामि, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा और व्यभिचार करने वालों का समर्थन नहीं करूंगा। मैं अनैतिकता से व्यवहार नहीं करूंगा और अनैतिकता करने वाला किसी भी महान आदमी का, बड़े आदमी का समर्थन नहीं करूंगा। चौथा, मूसा वादा वेरमणि सिक्का पदं समादियामि, मैं झूठ नहीं बोलूंगा और झूठ बोलने वाले का समर्थन या अनुसरण नहीं करूंगा। और लास्ट में लिखा सूरा मेरे मज्ज पमाद ठाना वेरमणि सिक्का पदं समादियामि, मतलब मैं शराब पीने वालों, शराब नहीं पीऊंगा और शराब पीने वालों का समर्थन या अनुसरण नहीं करूंगा। ये है पंचशील। व्यक्तिगत दुख, मैं डियर ओहर, आज अगर मैंने हिंसा की तो मुझे जेल होगी, आज अगर मैं झूठ बोला तो मुझे जेल होगी, मैंने अगर व्यभिचार किया तो एड्स होगा, मतलब कोई भी गलती की तो मुझे ये हो सकता है। ये है पर्सनल सारोज, ये व्यक्तिगत दुख है और उस पर बुद्धा ने उपाय बताया पंचशील। दुनिया भर के किसी भी धर्म के आदमी को इसको फॉलो किया तो दुनिया का हर इंसान दुख मुक्त हो सकता है। क्या साला सिद्धांत है। और हमने इसको कहा शादी में लगाया, और वो भी पाली में। ब्राह्मण संस्कृत में बोलता है, साला पता नहीं चलता, हमारा पाली में बोलता है, वो भी पता नहीं चलता। पता चलने के लिए बोलो ना भाई, पाली में बोलो लेकिन मराठी में बताओ। ये है पंचशील। अब ये क्यों बताया बुद्धा ने? कौन सा? पानातिपाता, हिंसा नहीं करनी चाहिए। क्यों बताया? हिंसा नहीं करना चाहिए कब कहा जाता है? जब हिंसा होती है। तब उस समय हिंसा कौन कर रहा था? ब्राह्मण कर रहा था। झूठ बोलना नहीं चाहिए कब कहा जाता है? जब झूठ बोलते। उस समय झूठ कौन बोल रहा था? ब्राह्मण। स्वर्ग में तुम्हारे माता पिता है, ब्राह्मण बोल रहा था। ये आंदोलन ब्राह्मणों के खिलाफ है। हिंसा कौन कर रहा था? झूठ कौन बोल रहा था? चोरी कौन कर रहा था? विराट राजा था, उसकी 60,000 गाय ब्राह्मणों ने चुराई थी। आज दुनिया में एक भी ब्राह्मण गाय को पालता नहीं, लेकिन हम लोगों को कहता है गौ माता है। नागपुर का एक भी ब्राह्मण गाय को पालता नहीं घर में। ये आंदोलन करना है तो हमें मालूम होना चाहिए। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि, व्यभिचार कौन करता था? ब्राह्मण। और भारत का सबसे पहला एड्स ग्रस्त इंद्र। अफ्रीका से एड्स भारत में नहीं आया, भारत से अफ्रीका में गया, और वो इंद्र है। मूसावादा, झूठ बोलते थे। सूरा मेरे, शराब पीते थे, उसको सूरा बोलते थे। हम आसुर, क्योंकि हम शराब नहीं पीते थे। तो हमने भी सोचा कितने दिन रुकने का, अभी थोड़ा पीना। तो उन्होंने भी एक व्यवस्था की, अगर हमारा डीएसपी बन गया तो उसके लिए डीएसपी, डॉक्टर बन गया उसके लिए ब्रांडी, ऑफिसर बन गया उसके लिए ऑफिसर चॉइस। फिर साधारण लोगों ने पूछा हमने क्या करना चाहिए, तुम्हें गाउटी क्या? हर एक की व्यवस्था की उन्होंने। तो ये पंचशील था बुद्धा का। ये जाना चाहिए समाज के अंदर तो कोई शराब पीता हुआ दिखाई नहीं देगा, इसका कोई प्रचार नहीं। दूसरा क्या किया उन्होंने? सामूहिक दुख बताया, और सामूहिक दुख पर उपाय किया अष्टांगिक मार्ग। सामूहिक दुख का मतलब एक समूह ने दूसरे समूह पर लादे हुए थोपे हुए दुख। एक ब्राह्मण समूह आया और हम लोगों को गुलाम बनाया, ब्राह्मण समूह ने हम लोगों को गुलाम बनाया। तो ये एक समूह ने दूसरे समूह पर थोपा हुआ दुख है। तो इसके ऊपर 10 पार अष्टांगिक मार्ग, और तीसरा 10 पारमिता जो नेचुरल कैलेमिटी है। अभी पूर आया, बारिश आई, फ्लड आया, भूकंप हुआ, ज्वालामुखी फटा, तो इसके लिए उन्होंने उपाय 10 पारमिता। तो ये है बुद्धा का विचार। ये जब तक हम लोगों के पास नहीं जाए, बुद्धा ने जो एक क्रांति की साथियों, इस आधार पर क्रांति की, उससे क्या हुआ?
उससे शूद्र राजा बन गए, महिला मुक्त हो गई और ज्ञान विज्ञान पर की पाबंदी हटाई गई। इसका ब्राह्मणों ने अध्ययन किया और बहुत डीप अध्ययन किया। बुद्धा की क्रांति को, रक्तविहीन क्रांति को मान्यता नहीं दी। बुद्धा ने यह सारा करने के लिए कोई भी आंदोलन नहीं चलाया, कहीं पर भी त्याग, कहीं पर भी रेल रोको, जेल भरो, पथराव, लाठीचार्ज कुछ नहीं किया, केवल विचारधारा के आधार पर किया। हम भी कर सकते हैं, उनको मालूम है हम भी कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए इसलिए आंदोलन में बाधा डालते हैं। तो ये सारा आंदोलन बुद्धा ने किया था, उसके आधार पर यहां क्रांति हुई। शूद्र ब्राह्मणों ने जिनको शूद्र बनाया, बुद्धा की वजह से, क्रांति की वजह से, रक्तविहीन क्रांति की वजह से राजा बन गए। ब्राह्मणों ने महिला को गुलाम बनाया था, बुद्धा की रक्तविहीन क्रांति की वजह से महिला आजाद हो गई। ब्राह्मणों ने ज्ञान विज्ञान पर पाबंदी लगाई थी, बुद्धा की क्रांति की वजह से वो ज्ञान विज्ञान पर पाबंदी हटाई। इसका ब्राह्मणों ने गहन अध्ययन किया और उन्होंने प्रतिक्रांति करने का निर्णय लिया। और प्रतिक्रांति करने के लिए उन्होंने भिक्षु संघ में घुसपैठ की, प्रशासन में घुसपैठ की, सेना में घुसपैठ की, साहित्य में घुसपैठ की, हर चीज में घुसपैठ की। हमारे हर चीज में सेना में घुसपैठ की, क्योंकि बुद्धा की क्रांति की वजह से दो वर्ग पैदा हुए थे, एक ब्राह्मण और दूसरा बौद्ध। भारत में ब्राह्मण और बुद्धा के अलावा कोई नहीं था। तो मेरा आपके सामने सवाल है, अगर ब्राह्मण आज दिखाई देते हैं, देवेंद्र फडणवीस, नितिन गडकरी, मोहन भागवत, तो यहाँ के बौद्ध कहाँ गए? जमीन खा गई या आसमान निकल गया, आखिर वो बौद्ध कहाँ गए? तो ये ढूंढा बाबा साहब ने, वो बौद्ध कहाँ गए? और ढूंढकर संविधान में उनकी व्यवस्था की बाबा साहब ने। और पहला आर्टिकल ओबीसी के लिए लिखा, ओबीसी संख्या में ज्यादा है इसलिए नहीं, ओबीसी पहले बौद्ध थे इसलिए लिखा। क्योंकि बाबा साहब को पता चला केवल एससी के लोग, अछूत लोग इकट्ठा आने से कुछ नहीं होने वाला, तो पहले ओबीसी की व्यवस्था की, पहले दूसरे एसटी की, एससी की, तीसरे एसटी की, चौथे एनटी की व्यवस्था की, पांचवें धर्म परिवर्तन लोगों की व्यवस्था की, ये भी हमारे से उधर गए हैं, और 6 नंबर महिला की व्यवस्था की। ये है संविधान, ये है हमारा एजेंडा, और ये एजेंडा लेकर उन लोगों के पास जाना चाहिए। ये काम हम नहीं करते इसलिए समस्या है। और ब्राह्मण उनके घर में जाता है और उनको कहता है हिंदू है, हम उनके घर में जाते नहीं और ये सारी बातें बताते नहीं। तो ये प्रचार प्रसार का मामला है और ये सारी बातें जानबूझकर पहले समझ लेनी चाहिए और फिर लोगों को बता देनी चाहिए। अभी जो पुष्यमित्र श्रृंग ने जो रक्तरंजित प्रतिक्रांति हुई, बहुत हनामारी हुई, बहुत मारामारी हुई, बहुत ब्लड शेड हुआ, बहुत रक्तपात हुआ, खून से लथपथ हो गए। विहार के सामने बौद्ध भिक्षुओं को मारा, उनके सर कलम कर दिए, खून की नदियां बह रही थी, हाथ पांव तोड़े थे, बुद्ध का साहित्य उन्होंने जलाया था सारा, 63 सब्जेक्ट पर साहित्य था, वो सारा जलाया था। ये लड़ाई एक दिन नहीं हुई, सालों साल चलती रही। फिर कुछ लोगों ने सोचा कितने दिन तक लड़ने का, कितने दिन तक लड़ने का, तो कुछ लोगों ने समझौता किया और वो ब्राह्मणों से मिले। तो ब्राह्मणों ने कहा आप गांव के अंदर हम रहने के लिए अलाउ करते हैं, आप गांव के अंदर आ जाओ, लेकिन उसके बदले में आपको हमारे सारे काम करने होंगे, वो भी विदाउट एनी कैश, कोई हम मुआवजा नहीं देंगे, मुआवजा नहीं देंगे। और उनको नाम दिया उन्होंने शूद्र। इसी को बाबा साहब ने ढूंढा और उनको संविधान ने नाम दिया ओबीसी। फिर कुछ लोग ऐसे थे आखिर तक लड़े, हारे लेकिन लड़े, हारना कोई गुनाह नहीं लेकिन लड़े। तो ब्राह्मणों ने सोचा ये आखिर तक लड़े, इनको गांव के बाहर निकालना चाहिए। वे गांव के बाहर निकाले, उनको अछूत घोषित किया। वे हम लोग हैं, हम आज भी हम गांव के बाहर ही हैं। उनको अछूत घोषित किया। बाबा साहब ने इतिहास ढूंढ निकाला अछूत पहले कौन और कैसे, और उनको शेड्यूल कास्ट बनाया और हक अधिकार दे। ये लोग हैं आज भी, यही लोग एससी एसटी ओबीसी का जागरण करते गांव में घुसकर, क्योंकि हमें मालूम है हमारा बड़ा भाई ब्राह्मणों ने गांव के अंदर गुलाम बनाए रखा है।
आज भी हम छोड़ाने क्यों, अरे कोई उपकार नहीं कर रहे हम, बाबा साहब का और बुद्धा का काम कर रहे। फिर एक लोग थे, कौन से लोग, बुद्धा, एक ऐसे लोग थे जो ब्राह्मणों का मुंह भी देखना पसंद नहीं करता, वो जंगल में चले गए, वही आदिवासी लोग। उसकी व्यवस्था बाबा साहब ने आर्टिकल 342 के तहत, ये बुद्धिस्ट लोग है। बुद्धा का गुरु कौन है, अलार कामा, वो कौन है, आदिवासी थे। बुद्धा के गुरु आदिवासी थे। फिर कुछ लोग थे जंगल में भी नहीं गए, गांव में भी नहीं गए, गांव और जंगल के बीच में रह गए, वो एंटी विजिएंटी, ओरिजिनल बुद्धिस्ट बोल रहे हैं ना, हो गया। जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया और जो जैन बने, बौद्ध बने, क्रिश्चियन बने, मुस्लिम बने, सिख बने, लिंगायत बने, वो पहले बुद्धिस्ट थे। उनकी व्यवस्था बाबा साहब ने संविधान में की। और ब्राह्मण यहां लड़ाई के लिए आया था, कोई महिला लेकर नहीं आया था। तो उन सारी महिला हमारी महिला है, तो उन महिला की व्यवस्था हिंदू कोड बिल के तहत की। क्या है, कौन जाकर बताएगा उन्हें? ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा काम है। कोई करे ना करे, मुझे करना चाहिए। जहां मेरे पुरखों का अपमान हुआ वहां रहना नहीं चाहिए। तो ये सारी बातें अगर हम उनको बताते हैं, बाबा साहब ने ओबीसी का नुकसान किया, एक बात बताओ, और ब्राह्मणों ने ओबीसी का कल्याण किया, एक बात बताओ, करो ओपन चैलेंज। बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट या अछूतों का नुकसान किया, एक बात बताओ, और ब्राह्मणों ने अछूतों का कल्याण किया, एक बात बताओ। बाबा साहब ने आदिवासियों का नुकसान किया, एक बात बताओ, और ब्राह्मणों ने आदिवासी का कल्याण किया, एक बात बताओ। बाबा साहब ने एंटी घुमंतु जातियों का नुकसान किया, एक बात बताओ, और ब्राह्मणों ने घुमंतु जातियों का कल्याण किया, एक बात बताओ। बाबा साहब ने धर्म परिवर्तन किए हुए लोगों का नुकसान किया, एक बात बताओ, और ब्राह्मणों ने कल्याण किया, एक बात बताओ। बाबा साहब ने महिलाओं का नुकसान किया, एक बात बताओ, और ब्राह्मणों ने कल्याण किया, एक बात बताओ। है कोई? ये हम लोगों ने बताना है। अच्छा हुआ बाबा साहब ने मुंह की हंडी निकाली और पीछे का झाड़ू निकाला, नहीं तो गरबा में डांस करते समय कितनी तकलीफ हुई, कितनी बेचारी इधर उधर झाड़ू ऐसा पकड़ना, वो निकाला ही अच्छा हुआ ना। तो साथियों, ये सारा इतिहास उन लोगों के पास, इसलिए हमने हर जाति में कार्यकर्ता निर्माण किए हैं, हम कर रहे हैं, और इसका साथ सहयोग आपको भी देना है। ये पूरी बात सुनने के लिए कम से कम 2-3 दिन का समय चाहिए, और तारीख वार डिटेल में आप इसके आगे आप पहल करेंगे। आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।